सो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज, ये थोड़ा जंप मारेंगे बेसिक टू सिनेरियो लेवल से ऊपर। व्हाट आर द मेन यूज केस ऑफ द एनसिबल। अब अगर आपने एक CI/CD या फुली डेवऑप्स या कोर डेवऑप्स के ऊपर बैठ के काम कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई किसी भी कंपनी के अंदर जो आप काम कर रहे हो, तो उसके अंदर कौन सी डिप्लॉयमेंट, किस टाइप का प्रोजेक्ट, तो ये आपको देखना है। तो पहला, ऐप डेवलपमेंट के लिए आप ये कर यूज कर सकते हो फॉर द कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना हो तो एनसिबल उसके लिए बहुत वास्ट लेवल के ऊपर सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई भी चेंजेस करना हो पर्टिकुलर उस इन्वायरमेंट के अंदर। अब मैं आपको कुछ ऐसे ही बात बताता हूँ जैसे कि आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, राइट। तो अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर एनसिबल को यूज किया जा रहा है, तो वो एनसिबल क्यों यूज किया जा रहा है, ये आपको समझना होगा। तो वही सारी बातें यहाँ पे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और CI/CD आपने तो बात किया ही है भाई, जो CD है, जो कंटिन्यूस डिलीवरी है, तो उसको हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो तो जीरो डाउन टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। तो नेक्स्ट वन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसका बेनिफिट। सिक्योरिटी के मामले में यस भाई, हमें सिक्योरिटी चाहिए होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपका एंसिबल एक वास्ट लेवल की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लायंस बोले तो कॉम्प्लायंस के अंदर भाई जो भी चीज़ें वेरीफाई करना है, कल को आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं एंसिबल के बिहाफ में। ठीक है, तो ये आपको रखना है। प्रोविजनिंग करना है, तो ये हालांकि प्रोविजनिंग के लिए आपको नो नीड टू यूज दिस, छोटा मोटा काम कर सकते हो, उसके लिए आप टेराफॉर्म यूज कर सकते हो, है ना। अब ये एकदम बेसिक लेवल की चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे कि व्हाट इज द डॉकर हब। सपोज इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट इज डॉकर, डॉकर हब, डॉकर स्वार्म, पोर्ट मैपिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, एक्सपोज कमांड कैसे यूज किया जाता है, तो ये सारी चीजें आती है। तो डॉकर हब को आप कैसे एक्सप्लेन करना है, सो इजिली यू कैन एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड। ठीक है, खुद के आपको अपने वर्ड पे बोलना है कि भाई डॉकर हब, है ना, एक क्लाउड बेस्ड रजिस्ट्री है। अब आप इसको अपने वर्ड पे लिख सकते हो कि भाई डॉकर हब एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, डेफिनेटली, है ना। अब वहां से कोई भी आपको कोई भी इमेज चाहिए, कंटेनर की इमेज है ना, उसको रिकवरी करना है, पुल मारना है, पुश मारना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई भी चेंजेस करना है, तो ये सारे वर्क फ्लो आपके एक CI/CD के बिहाफ में यूज होते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और बिहाफ में समझना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे डॉकर है, यहाँ पे डॉकर अगर हमने इन्वायरमेंट में यूज किया, तो डॉकर हब कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा होगा, तो डॉकर हब का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी क्लाउड बेस्ड डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो हमें यूज करना पड़ता है प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद बात करें व्हाट इज योर फेवरेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब आपका हो सकता है कि भाई आपका बैश हो, सेल हो, ठीक है, पाइथन स्क्रिप्टिंग हो, जावा स्क्रिप्टिंग में आप काम कर रहे हो, तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट में कोई भी स्क्रिप्टिंग है जो चल रही है, आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे बैश पे काम कर रहे हो, है ना, तो अच्छी बात है, ये एक स्क्रिप्टिंग ऐड होना चाहिए, है ना। तो मेनली फोकस करिए पाइथन स्क्रिप्टिंग के ऊपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन थोड़ा सा देखो भाई, कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर आप एक प्रोडक्शन पे बैठे हो, हर चीज ऑटोमेशन के लिए यूज हो रही है ना, हमें एक देखना पड़ता है कि लार्ज मॉडल के अंदर, जैसे LLM, अभी आगे आप सीखोगे, ये सारी चीजें सीखने लगोगे, है ना, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करे, तो उसके लिए पाइथन चाहिए होगा, तो पाइथन को ऐड करिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ग्रूवी ग्रूवी के ऊपर अगर आपने काम किया हो तो मेक श्योर, है ना, ये सारा एक जावा बेस्ड स्क्रिप्ट होता है, जिसलिए बोलते हैं ना भाई जावा स्क्रिप्टिंग आती है कि नहीं आती है। तो जिस किसी ने काम किया होगा तो दे वेरी वेल, और परले भी आपकी एक स्क्रिप्टिंग है। अब इनमें से ऑप्शन है, लेकिन जो मेन है पाइथन पे मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, यूज द पाइथन, जो इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो अगर आपने इसको IAM के ऊपर पढ़ा होगा तो इजिली यू कैन एक्सप्लेन भाई, ये सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन है जो यूज किया जाता है। अभी क्या होता है कि जैसे आप एक किसी नए इंफ्रा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो हो रहे हैं, कर रहे हो, तो फिर ये चाहिए। अगर बने हुए इंफ्रा पे जा रहे हो तो ऑलरेडी वहाँ पे सिक्योरिटी बनी हुई है, तब आप खुद नहीं कर पाओगे जो आपको करना होगा। मतलब एक ऑथेंटिकेशन नहीं मिल पाएगा। एक रूट है, एक नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर के पास उतना ही टास्क होगा जितना रूट के पास नहीं है। मतलब जो रूट है वो जो सब कुछ कर सकता है, नॉर्मल यूजर तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ द नागियोस। अगर आपके यहाँ पे यूज हो रहा है तो भाई मॉनिटरिंग के लिए, अलर्ट के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नागियो से पूछे, प्रोमेथेus पूछ सकता है, डेटाडॉग पूछ सकता है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपके इन्वायरमेंट में, डिपेंड्स आपने सीवी पे लिखा तो ये सारी चीजें पूछ सकता है कि भाई है ना कैसे स्टैकिंग की जाती है नागियोस के मॉनिटरिंग को आपने कैसे देखा, उसका डैशबोर्ड का सब कुछ आप समझाइए बताइए, है ना। तो ये नॉट ओनली नागियोस, आपसे प्रोमेथेus के बीच में भी पूछ सकता है। कुछ और बेनिफिट और फीचर्स की बात करें, विजिबिलिटी है, मॉनिटरिंग है, तो ये सारी चीजें जो प्रैक्टिकल किया होगा उसको पता चल रहा होगा। यस, पपेट अगर काम किए हो तो यू नो द वेरी वेल कि कैसे पपेट को यूज किया जाता है डेवऑप्स के वर्क फ्लो के अंदर, प्लेटफॉर्म के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन के लिए। तो अगर यूज हो रहा है तो आप इस पे थोड़ा सा क्वेश्चनिंग रखिए। ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है पपेट के ऊपर तो आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ ये सारे एक आपको तरीका है कि जिसने लैब किया हो तो ये सारी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ये सारे नोट, है ना, कि अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा, क्योंकि आप लोगों का अभी भी ये माइंड सेट है कि व्हाट आर द मेन केस यूसेस, है ना, केसेस ऑफ पपेट इंटरप्राइजेस, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना। आप किस जगह पे हो, कहाँ से आए हो, वो मैटर नहीं करता है, आपका माइंड किस लेवल का ये मैटर करता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इन सारी चीजों से भाग जाओ, थोड़ा सा जंप मारिए, क्योंकि अभी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली पाइथन के ऊपर काम करने वाला हूँ, एमएल ऑप्स, एलएलएम, बहुत जल्दी यार टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। तो मुझे अभी देख रहे हो इस समय नाउ एट इज आई एम नॉट कमिंग। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा है ना, मीटिंग ऐसी होती है कि हमें बैठना पड़ता है। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ द क्यूबरनेटिस। यस, क्यूबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट। यस, अगर आप एक डेवऑप्स लर्नर हो, लर्निंग कर रहे हो, तो इसको आपको ऐड करना होगा। प्लीज ऐड दिस क्यूबरनेटिस टू योर प्रोफाइल। अगर नहीं है तो इसको ऐड करिए सही तरीके से। इसके पहले डॉकर का कॉन्सेप्ट है, डॉकर को भी करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप उन्हीं को बताता हूँ जिसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता है। नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के मेरे पास मत आइएगा, पूरा पढ़िए। 6 महीने का टाइम है, कम विद अस, नौकरी लग जाएगी। लगवाने के चक्कर में मत रहना, आपकी लग जाएगी। समझ रहे हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। क्यूबरनेटिस यूज केस क्या है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्यूबरनेटिस, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यस, आर्किटेक्चर पे क्या क्या आपने काम किया है भाई इसके ऊपर। तो आर्किटेक्चर के जो भी शेड्यूलिंग, मतलब जो भी एप्लीकेशन चल रही है, शेड्यूल का कॉन्सेप्ट, है ना, मेंटेन, जो जो कुछ भी आप डिजायर एप्लीकेशन को मेंटेन कर रहे हो, स्केलिंग कर रहे हो, स्केल अप कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर के ऊपर रखना है। नोड का कॉन्सेप्ट समझना है कि नोड एक क्या होता है ना। तो नोड एक क्यूबरनेटिस का एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबल है जो भाई बैकएंड से जो एप्लीकेशन रन हो रहा होता है उसके कॉन्सेप्ट में, इसको डेप्थ लेवल पे बताया है। आप जस्ट ये समझिए कि मैं क्वेश्चनिंग दे रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझना है। अब ये जो लिखा है अब इसको पढ़ के नहीं बोलना, आपको अपने ओवन वे पे कन्वर्ट करना है, देन एक्सप्लेन करना है, देन आपको लगेगा कि हाँ मुझे अपने वे पे इसको एक्सप्लेनेशन देना है, नॉट द कॉपी पेस्ट। ठीक है, यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यूबरनेटिस कैसे हाई अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन को आपके जो क्लस्टर चल रहे होते हैं उस पर मेंटेन करता है। तो अब ये जानने के लिए थ्योरेटिकल तो ठीक है, प्रैक्टिकल भी चाहिए होगा। तो प्रैक्टिकल के वे में क्या है, जैसे कि मान के चलो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है, आपने डिप्लॉयमेंट किया, आपका जो भी कंट्रोलर, अब इसके सारे कंपोनेंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कंट्रोलर के अंदर आपको ये देखना है कि भाई जो कुछ भी चल रहा है, जो भी आपके इंस्टेंस क्रिएटेड है, क्लस्टर बना के आपने रखा होगा, नोड चल रहे होंगे, मशीन में होस्टिंग होगी, है ना, वो डाउन होता है, उसके अंदर कुछ डिप्लॉयमेंट होती है, उसके अंदर रिप्लेस होते हैं, सारे के सारे खेल होते हैं नोड के ऊपर। समझ रहे हो। तो अगर कुछ की मान के चलो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म चेंजेस हो जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर, हाई अवेलेबिलिटी जो है एप्लीकेशन वो डाउन में चली जाती है। तो जब डाउन में चली जाए तो वही तो उसने वही क्वेश्चन तो पुटअप किया कि भाई हाउ डज कुबरनेटिस प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी, मतलब हाई अवेलेबिलिटी चाहिए हमको, नॉट द डाउन टाइम। अगर हुआ या आपके यहाँ पे हुआ होगा तो उसको आपने रिसॉल्व भी किया होगा। तो क्यूबरनेटिस के जो भी क्लस्टर है, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है, तो वो जो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आपके इसमें अब इसके पीछे कुछ फेलर का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो इसको समझने से पहले आप क्यूबरनेटिस के प्रॉपर आर्किटेक्चर को बनाइए और उसके ऊपर थोड़ा सा लैब परफॉर्म करिए, देन यू कैन गो। अब मैं इसके लैब के ऊपर जाऊँ तो मैंने आपको कई तरीके बताए हुए, आप उस पर देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ऑटोमेट टेस्टिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड। अब ऑटोमेशन इसलिए रिक्वायर्ड हो चुका है क्योंकि भाई जो डिप्लॉयमेंट मॉडल हो रही है भाई, अब हमें बैकएंड से नहीं चाहिए ऐसा टेस्टर कि वो मैनुअल टेस्ट करे, है ना। आज जो एलएलएम आ रहा है, ये जो एमएल ऑप्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये पूरे रोबोटिक्स पे काम हो रहा है।
समझ रहे हो? अभी आपको लग रहा है कि सर डेवॉप्स 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 ठीक है, अभी तो ठीक है, बट ये आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए। अभी तक नहीं किया तो कर लो, है ना? 40 50 60 80 हजार इसकी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। मत लीजिए ऑनलाइन क्लासेस, है ना? कौन बोलता है? लर्निंग सॉलिड करिए, मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? तो वाई ऑटोमेट टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई हमें पता है कि बैकएंड से एक डेवलपर ने कोड कमिट चेंजेस पुश मार दिया, उसको रिसॉल्व करने के लिए टेस्टर नहीं करेगा, क्योंकि जो मैनुअल टेस्टर है अभी भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसलिए कंपनी बोलती है हमें ऑटोमेशन के लिए टेस्टिंग चाहिए। भाई जो कुछ भी कॉन्फिडेंट क्वालिटी चाहिए चाहिए, तो क्वालिटी किसके लिए चाहिए? अब क्वालिटी मतलब जैसे कि भाई ये है, अब इसको मार्केट में उतारा गया तो इसके तो क्वालिटी टेस्ट होगा ही होगा ना। कल को मैं इसको यहाँ से फेंक देता हूँ, वो टूट गया तो खत्म, कैसे प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो इसके ऊपर जो क्यूए टीम बैठती है ना, क्वालिटी की टीम होती है, जो टेस्टिंग की टीम होती है, वो हमें चाहिए। कल को हमें एक एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी टेस्ट करते हैं, कुछ भी डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। कोई डिफेक्ट भी आता है तो हम उसको रिसॉल्व कर पाए, ठीक है? तो क्वालिटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। कभी मैं आपको क्वालिटी का एक सिनेरियो बताऊंगा एकदम प्रोडक्शन के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि भाई क्यूए क्या होता है ना, डेवॉप्स के ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस क्यों चाहिए होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आप समझ सकते हो, ये कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। अब हाउ डू यू परफॉर्म टेस्ट ऑटोमेशन इन डेवऑप्स? यस। अब ये कैसे करोगे? ये अक्सर ये उन लोगों से क्वेश्चन पूछता है जो, है ना, जो न्यू कॉमर्स है और जो अपने आप को थोड़ा सा गैप को यूटिलाइज करके चलते हैं, है ना, जिन्होंने अपने सीवी के अंदर थोड़े थोड़े टूल को पढ़ के अपने आप को डेवॉप्स बना देते हैं, है ना। तो अब आपने जेंकिंस को यूज किया, ऑटोमेशन का सब कुछ फ्लो बना के रखा, जेंकिंस के अंदर पाइपलाइन बना के रख दी, सब कुछ हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है। तो ये जो ऑटोमेशन कर रहे हो, ये टेस्ट डिप्लॉयमेंट हो रहा है, सब कुछ कैसे होगा? इसके ऊपर आपको पूरे टूल्स के ऊपर हैंड्स ऑन होना चाहिए। जेंकिंस अगर मैंने बोला तो जेंकिंस में मास्टरी लेवल तक जाना है। मैंने अगर लिनक्स बोला तो लिनक्स में मास्टरी लेवल पे आना है। अब आप बोलते हैं कि सर मुझे लगभग लगभग आता है। देखो भाई, लगभग लगभग से कुछ नहीं होगा आज की डेट में। आप लगभग लगभग के चक्कर में आपकी लग जाएगी। पूरा पढ़ लीजिए, प्रॉपर पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जॉब नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं, आप एक प्रोडक्ट हो, समझ रहे हो? तो उस प्रोडक्ट को बिल्ड करना अपने नॉलेज के बेस पे, तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो ये सारे टास्क जो ऑटोमेट होते हैं आपको देखना है, बिल्ड इन्वायरमेंट हो रहे, डिप्लॉयमेंट में रिलीज प्रोसेस बिल्ड, ये सारी चीज ऑटोमेट हो रही कि नहीं? अभी अभी जेंकिंस को जिसने पढ़ा होगा तो देने वे नो वेरी वेल, है ना। व्हाट आर द मेन सर्विस इन एडब्ल्यूएस के अंदर क्या क्या यूज करते हो? तो EC2 क्या होता है, इसको आपने पढ़ा ही होगा भाई, EC2, राइट? S3। तो ये सारी सर्विसेज हैं। अब आप बात करते हैं व्हाई गिट इज कंसिडर्ड बेटर देन CVS वर्जन कंट्रोल। अब गिट में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि नाउ अडेस अगर आप एक कंपनी के अंदर काम करो तो सेंट्रलाइज, मतलब एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी चाहिए जहाँ पे डेवलपर कमिट चेंजेस पुश करता है, ठीक है? इस पर मैं बात नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। कंटेनर और वर्चुअल मशीन में क्या अंतर है? अब जिसने लिनक्स पढ़ा होगा, जिसने डॉकर पढ़ा होगा, वो डिफरेंस को बता देगा। बाकी जिसने नहीं पढ़ा होगा वो थ्योरेटिकल पे फोकस करेगा, ठीक है? तो थ्योरेटिकल उनके लिए होता है जो बीटेक कर रहे हैं, उनको समझ, वो पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है। तो अब इसके ऊपर कुछ थर्ड पार्टी या फिर आपने जैसे कि AWS के ऊपर मैंने एक स्टोरेज का पार्ट बताया था, तो स्टोरेज के ऊपर जो आपने ईफिमरर कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या होते हैं, सारे सर्वरलेस होते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि भाई जो लैम्डा है, AWS में लैम्डा जो सर्विस है, सारे सर्वरलेस है। क्यों यूज़ किया जाता है? कॉस्ट के लिए, और डिपेंड्स ऑन कंपनी का किस टाइप का प्रोजेक्ट है, ठीक है? मेन प्रिंसिपल ऑफ डेवॉप्स के अंदर, तो ये जिसने भी काम किया हो तो आप, ये एक की फैक्टर है कि भाई इंक्रीमेंट करना, ऑटोमेट करना, कोलेबरेट करना। इसके ऊपर आपको जब पता चलेगा, जब आपने काम किया है या फिर आपने पर्टिकुलर टूल्स के ऊपर काम किया है, तब आप ये बता सकते हो शॉर्ट में, ठीक है? क्योंकि जब आप इसको भी बोलोगे तो, है ना, तो क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पुट अप करता है ना भाई, आप कैसे डेवलपर और डेवॉप्स हो या को जो भी आपकी प्रोफाइल, आप कैसे कोलेबोरेट करते हो? तो कोलेबोरेशन तो आएगा ही। अब इस कोलेबोरेशन के पीछे आपकी पूरी मेहनत है ना? ये जो ऑटोमेशन आप कर रहे हो उसके पीछे पूरी मेहनत है, लगन है, जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, सीखा है ना? तो यही सारी चीजें हैं। आप इसको बोल के थोड़ी जॉब ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। क्वेश्चनिंग दे रहा हूँ मैं आपको पूरा वे बता रहा हूँ कि कैसे आपको जॉब लेनी है, राइट? व्हाट इज द रेस्ट सर्विसेज, ठीक है? प्रोटोकॉल के ऊपर बात नहीं करेंगे कि व्हाट आर द 3 वे ऑफ द डेवऑप्स, यस, है ना?
यस, अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट वे है सिस्टम थिंकिंग, फीडबैक लूप, कंटिन्यूस लर्निंग। ठीक है, अभी इसको छोड़ देंगे, सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। व्हाट इज सेल्फ टेस्टिंग कोड, है ना, टीडीडी। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, यस, या इसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन क्या होती है। अब डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन की बात करें तो जो बिल्डिंग स्टेज होता है ना। अभी इसके समझने से पहले आपको ये देखना है जो पाइपलाइन है। अब डेफिनेटली यार, अगर आपके यहाँ पे जेंकिंस यूज हो रहा है तो जेंकिंस के ऊपर आपने जो स्क्रिप्ट लिखी होगी, जो पाइपलाइन बनाएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर स्टेजेस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो चाहे आपने ग्रूवी के अंदर या फिर स्क्रिप्टेड पाइपलाइन लिखी होगी तो ये आप बता सकते हो वहाँ पे। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द डॉकर हब, है ना, इमेज की रिपोजिटरी है, बिल्ड करना है, वेब हुक को यूज करके गिटहब, है ना, ये सारी चीजें इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, क्वेश्चनिंग में आप पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। मैं काफी लॉन्ग समय के बाद आया हूँ तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा जस्ट क्वेश्चनिंग पे बात करते हैं। बाकी यू कैन टेक दिस पीडीएफ, और भी चीजें हैं मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।